ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया हो जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी आयरन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? यानी एक मेल को और एक फीमेल को कितनी अमाउंट में आयरन डेली लेना दोस्तों चाहिए? मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे खाने में सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो किस किस में पाया जाता है, यानी आयरन के बेस्ट सोर्स कौन कौन से हैं। आयरन से भरपूर फूड्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि हमारे शरीर में आयरन की डिफिशियंसी क्यों होती है, हमें अनीमिया क्यों होता है। यदि हमारी जो डाइट होती है उसमें आयरन से रिच फूड्स नहीं होते तो हमें अनीमिया हो जाता है। पर इसके साथ साथ यदि आपके खाने में विटामिन B12, फोलिक एसिड्स और कॉपर भी नहीं होता तो हमारे शरीर में जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है और हमें अनीमिया होने लगता है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट भी जो होते हैं वो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी आंतों के द्वारा होता है। यदि हमारी आंतों में कोई डिसऑर्डर होता है या कोई बीमारी होती है तो भी हमारे शरीर को सही से आयरन नहीं मिल पाता, चाहे हम अपनी डाइट में कितना ही अमाउंट में आयरन का इंटेक कर लें, क्योंकि जब हमारी आंतें आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं करेगी तो हमारे शरीर को आयरन सही से नहीं मिल पाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि इस टाइम पर एक्स्ट्रा फोलिक एसिड्स और आयरन रिच फूड या जो अदर सप्लीमेंट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते तो भी आयरन की डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है और अनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि आपको कैंसर, किडनी फेलियर या कोई क्रोनिक डिजीज है जो लंबे समय से चलती आ रही है तो इस स्थिति में भी शरीर में आरबीसी की शॉर्टेज हो जाती है, यानी आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में अनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे शरीर में आयरन की डिफिशियंसी या अनीमिया क्यों होता है, पर अब ये भी जान ले कि आयरन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हम अपनी डाइट में कौन कौन से फूड्स को इस्तेमाल करें जिससे अनीमिया की कमी हमारे शरीर में हो ही ना। आज मैं आपको जो 5 फूड ग्रुप्स होते हैं उनमें से बेस्ट आयरन के सोर्स जो हैं वो आप लोगों को बताऊंगी और उनका अमाउंट भी बताऊंगी कि उनमें कितनी अमाउंट में आयरन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीन्स और पल्सेस के ग्रुप में। बीन्स और पल्सेस का जो ग्रुप होता है वो प्रोटीन का तो रिच सोर्स होता ही होता है, साथ ही इसमें आयरन भी अधिक अमाउंट में पाया जाता है। आज मैं आपको बीन्स और पल्सेस में 4 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आयरन के रिच सोर्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में प्रोटीन तो हाई अमाउंट और हाई क्वालिटी का होता ही होता है, इसके अलावा इसमें जो आयरन होता है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम सोयाबीन का 100 ग्राम लेते हैं तो उससे हमें लगभग 10 से 11 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इसके अलावा जो राजमा होता है, राजमा के 100 ग्राम से लगभग 5 से 6 मिलीग्राम हमें आयरन मिलता है। 100 ग्राम काउपी से लगभग 8.6 मिलीग्राम हमें आयरन मिलता है। जो सूखी मटर होती हैं उसके 100 ग्राम से 7.5 मिलीग्राम आयरन मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं उनके लिए ही अधिक जानी जाती है, क्योंकि जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें अधिक मात्रा में ये सब पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। बात करें वेजिटेबल्स की तो इसमें जो बथुए की जो लीव्स होती हैं, जो बथुए की पत्तियां होती हैं, उसके 100 ग्राम से लगभग 4.2 मिलीग्राम आयरन मिलता है। सूखे करोंदे के 100 ग्राम से लगभग 39.1 मिलीग्राम आयरन मिलता है। और जो करोंदा होता है वो आयरन डिफिशियंसी में इसलिए भी सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है या इसके एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने का काम करता है। तो यदि आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी है तो आप विटामिन सी से जो रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इनके अलावा जो बीट रूट और जो स्पेनिश होता है यानी जो पालक होता है उनमें भी अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो अपनी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आप स्पेनिश और बीट रूट का भी अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं फ्रूट्स के बारे में। जो पाइनएप्पल होता है उसके 100 ग्राम से लगभग 3 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इसके अलावा इसके 100 ग्राम से यानी पाइनएप्पल के 100 ग्राम से 39 मिलीग्राम विटामिन सी भी मिलता है। तो यानी ये जो
पाइनएप्पल जो होता है वो आपकी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए बेस्ट फ्रूट्स माना जाता है, क्योंकि इसमें आयरन तो अधिक मात्रा में है ही है, साथ ही इसमें विटामिन सी भी जो होता है वो बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद डेट्स होते हैं, उनके 100 ग्राम से 7.3 मिलीग्राम आयरन मिलता है। जो रेस्पबेरी होते हैं उसके 100 ग्राम से 2.3 मिलीग्राम आयरन। मैंगो की बात करें तो रिप मैंगो के 100 ग्राम से 1.3 मिलीग्राम आयरन मिलता है। आंवला के 100 ग्राम से 1.2 मिलीग्राम आयरन मिलता है, और इसके अलावा आंवले के 100 ग्राम से 600 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। तो ये भी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने का एक बेहतर, इसके 100 ग्राम से 4.6 मिलीग्राम आयरन मिलता है। अपनी डाइट में आप आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आयरन से रिच फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ कुछ विटामिन सी से रिच फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइनएप्पल जो विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, जो आंवला होता है वो भी मैंने आपको बताया कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में गुआवा को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो गुआवा होता है वो विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके 100 ग्राम से 212 मिलीग्राम जो होता है वो विटामिन सी मिलता है। अलावा आपको अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी होती है वो विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, और इसके 100 ग्राम से 52 मिलीग्राम जो होता है वो हमें विटामिन सी मिलता है। अब बात करते हैं नट्स और जो ऑयल सीड्स का जो ग्रुप्स होता है उसमें आयरन के रिच सोर्स वाले फूड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर सीड्स के 100 ग्राम से लगभग 5.1 मिलीग्राम आयरन मिलता है। कैशोनट के 100 ग्राम से लगभग 5.8 मिलीग्राम आयरन मिलता है। आलमंड के 100 ग्राम से 5.9 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इसके अलावा जो वॉलनट होता है वो भी आयरन का रिच सोर्स होता है। वॉलनट जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी एक अच्छा सोर्स होता है और आयरन का भी अच्छा सोर्स होता है, इसलिए इसे आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। वॉलनट जितना हमारी डाइट के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग उसे अपनी डाइट में उतना शामिल नहीं कर पाते, तो बेहतर होगा कि आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लेवल को बढ़ाने के लिए और अपने आयरन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, आयरन के लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में वॉलनट का इस्तेमाल ज़रूर करें। यदि हम बात करें एग में आयरन कितने अमाउंट में होता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि जो डक एग होता है उसके 100 ग्राम में 2.5 मिलीग्राम आयरन होता है, और जो हैन का एग होता है उसके 100 ग्राम में 2.1 मिलीग्राम आयरन होता है। जो पर्सन एग का इंटेक कर लेते हैं उनको हर रोज एक एग जो होता है वो अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो एग होता है वो आयरन का रिच सोर्स बताया मैंने। इसके अलावा जो ये एग जो होता है वो प्रोटीन का हाई सोर्स होता है। सीरियल ग्रुप्स के बारे में, सीरियल ग्रुप्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। इसके अलावा इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और कुछ जो सीरियल्स होते हैं उनमें काफी मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी कि उनमें आयरन कितने अमाउंट में पाया जाता है। तो इसमें हम यदि सबसे पहले बात करें, जो राइस होता है ब्राउन राइस के 100 ग्राम से 35 मिलीग्राम आयरन मिलता है, और जो राइस फ्लैक्स होता है उसके 100 ग्राम से लगभग 20 मिलीग्राम आयरन मिलता है, और जो वीट को स्प्राउट्स करके होल या साबुत ही खाया जाता है तो उसके 100 ग्राम से लगभग 5.3 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इसके अलावा जो व्हीट ग्रास होती है वो भी आयरन का रिच सोर्स माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो ये फूड ग्रुप्स होते हैं उसमें आयरन के बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं जो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करके आयरन की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं कि जो एक मेल और फीमेल होता है उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। सबसे पहले एक आदमी चाहे वो सेडेंटरी वर्कर हो, मॉडरेट वर्कर हो या हैवी वर्कर हो, उसको पर डे 28 मिलीग्राम जो होता है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। एक फीमेल चाहे वो सेडेंटरी वर्कर हो, चाहे वो मॉडरेट वर्कर हो या हैवी वर्कर हो, इन तीनों में से कोई सी भी, उसको पर डे 30 मिलीग्राम जो होता है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को पर डे 38 मिलीग्राम आयरन का इंटेक करना चाहिए।
इसके अलावा जो लैक्टेशन वुमेन होती है उसको आयरन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल ही रहती है, उसको 30 मिलीग्राम आयरन जो होता है वो पर डे ही लेना चाहिए। मैंने आपको हर एक फूड आइटम के 100 ग्राम में आयरन की जो मात्रा बताई है वो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो निर्धारित की गई है वही आप लोगों को बताई है, और वही मैंने ये बताया है कि एक मेल को और एक फीमेल को कितनी अमाउंट में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप सभी लोगों को आज की मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।